नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें। अगर हमें अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचानी है, ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे चढ़नी है, या आप चाहते हैं कुछ जीवन में अच्छा करें, तो कौन कौन सी हमारी बुरी आदतें जो हमें कभी बड़ा नहीं बनने देती, जहां है वहीं पे हम रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि हम पिछड़ जाते हैं और हमारे साथ के लोग आगे चले जाते हैं और हम पीछे ही रह जाते हैं। तो कौन कौन सी हमारे द्वारा गलतियां होती हैं, तो वो 5 गलतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं 5 हमारी बुरी आदतें जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो सबसे पहली हमारी आदत क्या है? देर से सो के उठना। 9 बजे सोकर हम पलट पलट के जब सोएंगे और सोचेंगे कि अरे भगवान जी तो हमें दे ही नहीं रहे हैं, उनको तो ऐसे दे दिए हैं, वो तो इतने सुख समृद्धि से हैं, उनके यहाँ तो कार है, उनके यहाँ तो गाड़ी बंगला है और हमारे पास तो है नहीं। हम तो देर तक सोते हैं। तो देर तक सोएंगे तो देखिए, जब तक कर्म नहीं कीजिएगा भगवान कैसे साथ देंगे? मेहनत करना पड़ता है। भाग्य भी तभी साथ देता है ना जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत ही नहीं करेंगे और दोष किसको देंगे? भगवान को। हम तो 9 बजे तक पलट पलट के सोते हैं। वो महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बता दूं, अगर देर से सो के उठते हैं तो जीवन में कभी हुई ऊंचाई का उम्मीद मत रखिएगा कि हम बहुत ऊंचे हो जाएंगे, बहुत बड़े रैंक पे चले जाएंगे, बहुत बड़ा पद हमें मिल जाएगा, हम धनवान हो जाएंगे। कभी नहीं। सब कुछ इसी धरती पे हो रहा है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें बढ़नी है। तो इसलिए देर से सोना, अगर सोते हैं तो छोड़ दें। देर से सोना एकदम हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे प्रोग्रेस को भी रोक देती है कहीं ना कहीं। तो देर से सोकर ना उठे, समय से उठ जाए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि बुरे संगत से बचिए, नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, जो खुद तो करते नहीं है और आपको भी सलाह क्या देते हैं, तुमसे भी नहीं होगा। जब मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी नहीं कर पाया तो आपसे भी वो कार्य नहीं होगा, मत करो, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचिए। अगर बुरे संगत में आप पड़ जाएंगे, नेगेटिव लोगों से दोस्ती कर लेंगे, तो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और खेल भी बिगाड़ देंगे। एक कहावत है, आप लोग को मालूम होगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ देंगे। वही हाल है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो कि पहले ही सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। देखिए, जब हम किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तभी तो हम कुछ सीखते हैं कि किस कारण से हम असफल हुए हैं, क्या गलती हम किए थे, वो गलती हम सुधारेंगे। उस गलती को मतलब हम कोशिश करेंगे कि वो गलती दोबारा हमसे ना हो। तो हम क्या करते, पहले ही हाथ पे हाथ रख के और फिर बैठ जाते हैं कि नहीं, हमसे आगे अब नहीं होगा। और सामने वाला कुछ करने जाता है, उसको भी हम जो है रोक देते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। जब आप ऐसे बोलिएगा तो सामने वाला का मनोबल भी एक तो कम होता है और आप तो खुद किए नहीं और दूसरे को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो एक एक लोगों पैदाइशी ही नेगेटिव ही सोच वाले होते हैं और बोलते भी नेगेटिव ही हैं। वो कभी पॉजिटिव ना आपके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, ना अपने घर परिवार के लिए बोलेंगे और ना वो पॉजिटिव कभी सोचते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? भगवान पॉजिटिव करेंगे? कभी नहीं। नेगेटिव 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 ही होगा। जैसा आप सोचिएगा, जैसा आपके मन की धारणा रहेगी, वैसा ही आपके घर का प्रगति भी रहेगा। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, बुरे संगत से बच के रहिए। देखिए, आपका प्रोग्रेस कभी नहीं रुकेगा और आप एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा बुरी आदत। ठीक है, सही। अगर ऐसे लोगों के साथ है तो दूरी बना ले, अभी से ही बना ले, फिर भी आपके में बहुत अधिक सुधार आ जाएगा और आपके घर परिवार में। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी हमारी बुरी आदत क्या है कि दूसरों के साथ हम बहुत तुलना करते हैं कि अरे वो तो ऐसे, हम तो ऐसे, उनके पास तो ऐसे है, हम तो धनी हैं, वो तो गरीब हैं, वो गरीब हैं, हम तो बस यही सोच विचार में, टाल मटोल में हम रहते हैं। कुछ कर्म करने का दिल नहीं करता, तुलना करते रहते हैं कि वो तो हाइट ही कम है, इनका तो ज्यादा है, मेरा तो छोटा है, इनका बेटा तो मोटा हो रहा है, मेरा तो पतला।
ये सब तुलना छोड़ दीजिए। भगवान देखिए सबको अपने में एक यूनिक बना के रखे हैं, सबके अंदर अलग अलग पावर डाले हैं, शक्ति डाले हैं। जो वो आदमी कर सकता है ना, वो आप नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता। तो इसलिए सबको भगवान जी यूनिक बना के भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुलना करके दिन भर प्रेशर में रहिए, टेंशन में रहिए। ये भी एक हमारी बुरी आदत है। ये सब टेंशन छोड़ दीजिए। जो भगवान दिए हैं उसका धन्यवाद कीजिए। कम से कम सबका बराबर 2 आंख दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, हाथ पैर सलामत दिए हैं, आंखों में प्रॉब्लम नहीं दिए हैं, शरीर दिए हैं, तो इससे आप कुछ तो कर सकते हैं ना। जिनके पास आंख नहीं है, जिनके पास एक हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, वो आदमी कैसे जी रहा है, वो कैसे रह रहा है। तो आप तो बहुत धनवान हैं कि भगवान ने आपको कम से कम आपका जो बॉडी है, शरीर है, परिपूर्ण है, किसी प्रकार का उसमें मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ऐसे अपने आप को कमजोर हीन भाव रखना अपने में कि हम तो नहीं कर सकते, वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये इस प्रकार का तुलना अगर करते रह जाइएगा, कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो पुरुष हो, महिला हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, सबके लिए बता दूं, तो अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप सोचिए कि मैं अपने में यूनिक हूँ, मुझे तो भगवान ने एकदम अलग बनाया है, तो मैं तो किसी से तुलना ही नहीं कर सकता। मेरे साथ किसी का क्या तुलना, मैं तो यूनिक हूँ। जितना ही मुझे आता है, जो ही गुण मुझे क्वालिटी मेरे अंदर है, वही बहुत ही अच्छा है। भगवान ने हमें बहुत सुंदर बना के भेजा है। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। रोते रहिएगा हर चीज रहते हुए तुलना करके, और केवल दुखी रहिएगा, डिप्रेशन में रहिएगा, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता। वो महिला हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, जो भी हो, जो ही आपको भगवान ने दिया है, जैसी पत्नी दिया है, जैसा पति दिया है, जो ही बच्चे दिया, उसी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरे के साथ तुलना करके और दुखी होके कुछ नहीं मिलेगा, केवल दुख मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथी चीज है, बुरी आदत क्या है वो भी चलिए जान लेते हैं। कि देखिए, किसी के काम में ना केवल बुराई ढूंढना। कोई कितना भी अच्छा कर लेता है ना, जब आपको बुराई ढूंढना ये इसी नीयत से आप उसके काम को देख रहे हैं, तो आपको बुरा ही नजर आएगा। कभी उसके कामों में आप अच्छाई भी ढूंढ लीजिए ना। लेकिन हमारी तो ये बुरी आदत है कि किसी के अच्छे काम में भी जब तक उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे, जब तक बुराई नहीं ढूंढेंगे, जब तक उसको परेशान नहीं करेंगे, तब तक कहाँ राहत है, कहाँ हमें राहत मिलेगा, दिल में ठंडक ही नहीं पहुंचेगी। तो ये भी एक बुरी आदत ही है कि हम जो है किसी के, जैसे किसी का वर आता है, किसी की वधू आती है, किसी का लड़का हुआ है, लड़की, कई कई लोग है ना कि कभी उसका तारीफ कर ही नहीं सकते। वे लड़का तो ऐसा था, दुल्हन तो अच्छी नहीं थी, नाक ही टेढ़ा था, मुंह ही टेढ़ा था, लड़का का हाइट ही नहीं है, लड़की का हाइट। ऐसे एक एक लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब इतने गिरे विचार के होते हैं कि कभी किसी का तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। वो बस उसमें से केवल कमियां ढूंढते हैं, अच्छाई उनको नजर नहीं आता, कमी पक्का नजर आ जाता है। और लड़का तो अच्छा नहीं है, सांवला है, काला है, बच्चा इसका कैसा है। तो ऐसे लोगों से पहले आपके अंदर ये अगर नियत है और आपके में ये गुण है, तो इसको सुधार दीजिए। किसी के पास जो भी है, जैसा है, जो भगवान ने दिया है, क्योंकि सुंदरता और अपना शरीर और कलर ये सब आपके हाथ में है, बिल्कुल नहीं है। जो भगवान देंगे वही लेके हमें एक्सेप्ट करनी है, वही हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भगवान ने जैसा रूप रेखा दिया वही हमारे हाथ में है। तो क्यों किसी का बुरा कहना, मत कहिए ना। जिसका जैसा है, जो है, उसका तारीफ कर दीजिए ना। उसको चोट क्यों पहुंचाना कि नहीं ये अच्छा नहीं है। कह दीजिए कि हाँ, क्षण भर के लिए उसको खुशियां दे दीजिए कि हाँ आपका ये चीज अच्छा है। तो कमी किसी के कामों में से या किसी के शरीर में से मत निकालिए। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी बुरी आदत है। आपको लगता है कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, चोट पहुंच, भगवान को बहुत दुख लगता है। तो इसीलिए किसी के दिल को चोट मत पहुंचाइए, उसकी बद्दुआ ना ले। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा और आखिरी नियम क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, बुरी आदत हमारी, कि हमें स्वस्थ रहना है। देखिए, ये भी एक हमारी आदत होती है कि हम टाइम पे न खाते हैं, न टाइम पे हम सोते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, और जो है पैसा तो कमाने के चक्कर में बहुत सारे जो है हम नुकसान भी उठा लेते हैं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, पैसा से शरीर खरीदा नहीं जा सकता। जब बीमारी हो जाएगी तो पैसा लेकर घूमते रह जाएगा, और धन दौलत किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। क्योंकि जब एक बार बीमारी लग गया तो वो आपको छोड़ता नहीं है। तो इसलिए जब पैसा है तो शरीर पे भी ध्यान दीजिए। पैसा के पीछे इतना मत भागिए
कि जो है कुछ बीमारी ऐसा ना हो जाए कि आपको पैसा भी बचा ना पाए। जिएंगे ना तो बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, वैसा पैसा किस काम का, किस काम का। पैसा लेके रहना है तो इसलिए पैसा के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को दांव पे नहीं लगानी है। समय से खानी है। मैं तो बोली हूँ कि सुबह भी अगर उठना है तो समय से आप लोग उठ जाइएगा, तो समय से नाश्ता कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट कर सकती हैं, काम भी करना है, शरीर को भी ध्यान देना है। थोड़ा सा समय निकाल के वॉकिंग हो, छत के ऊपर हो, मान लीजिए दुल्हन है, जो लड़की लेडीज है जो कहीं निकल नहीं सकती, थोड़ा बहुत घर में योगा कर लीजिए, लेकिन अपने लिए। कोई बाहर ही नहीं आएगा, कोई सास ननद हस्बैंड नहीं बोलेगा कि आप वॉकिंग कर लीजिए, आप अपने शरीर का ध्यान दीजिए। कौन देगा? खुद को देनी है, खुद को चिंता करनी है कि हमें सच में हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना। एक स्वस्थ परिवार जो रहेगा ना, किसी भी प्रकार का जंग आप लोग जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आप छोटा से छोटा भी जंग आप लोग नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए घर की सबसे बड़ी जो चीज है ना, पत्नी है, लेडीज। अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो पति कितना भी मतलब कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप ही साथ नहीं दीजिएगा, बीमार रहिएगा, तो पति कभी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकते। वो तो हमेशा दिमाग में स्ट्रेस चलता रहेगा, टेंशन चलता रहेगा कि पत्नी घर में बीमार है, उसको मेडिसिन देना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए खा पीकर अच्छे से हेल्थ के ऊपर ध्यान देकर योगा एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ को ठीक रखिए। ये भी हमारी एक कमी है कि हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। हम अच्छे से रहते नहीं है, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सजते हैं, ना संवरते हैं। ये भी गलत। अपने लिए, अपने शरीर से प्यार कीजिए ना, अपने लिए कीजिए। कोई बाल बच्चा दुनिया काम में नहीं आएगा, हम ही काम में अपने शरीर के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस आदत से भी हमें निकलनी चाहिए। तो ये हमारी 5 बुरी आदतें अगर छूट जाती हैं तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रुकावट आएगी। सारी बातें समझ में आ गई। अब बाकी तो भगवान के हाथ में है। देखिए, हम करते ही रह जाते हैं और भगवान कुछ अगर परेशानी आपको दे ही देंगे तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। जहां तक हमसे होता है, बंद पड़ता है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।